हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी जीएस में। आज हम इस वीडियो में जीएस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, AIU लोकतंत्र सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 76वां और ऑप्शन बी 73वां और ऑप्शन सी 139वां और ऑप्शन डी 48वां। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बी 73वां। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ऑप्शन ए भारत और ऑप्शन बी इंडोनेशिया और ऑप्शन सी चाइना और ऑप्शन डी अमेरिका। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन सी चाइना। और दोस्तों, अगर पूछा जाए कि भारत मतलब कि चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है, तो दोस्तों ए है भारत। और दोस्तों, दूसरे नंबर पर चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, ए है थाईलैंड। और दोस्तों, अगर तीसरे नंबर पर है, ये है वियतनाम। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए आयरलैंड और ऑप्शन बी ब्रिटेन और ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी जापान। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन ए आयरलैंड से। और दोस्तों, जो आयरलैंड ने लिए थे नीति निर्देशक तत्व, ये लिए थे इसने स्पेन के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस देश की है या किस देश में है? ऑप्शन ए ब्रिटेन और ऑप्शन बी अमेरिका और ऑप्शन सी कुवैत और ऑप्शन डी कतर। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन डी कतर। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन ए त्रिवेंद्र सिंह रावत और ऑप्शन बी जयराम ठाकुर और ऑप्शन सी हेमंत सोरेन और ऑप्शन डी नवीन पटनायक। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन सी हेमंत सोरेन। और दोस्तों, जो ऑप्शन ए में जो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, ये हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। और दोस्तों, जो जयराम ठाकुर हैं, ये हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। और दोस्तों, जो ऑप्शन डी में नवीन पटनायक हैं, ये हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे पहले संविधान बनाने की मांग किसने की थी? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय और ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने की थी सबसे पहले संविधान बनाने की मांग। और दोस्तों, ये मांग इन्होंने कब की थी? दोस्तों, इन्होंने ये मांग की थी 1894 यानी कि 1895 में। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बेल्ट घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन बी उत्तरी अफ्रीका और ऑप्शन सी ब्राज़ील और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ऑप्शन ए चीन और ऑप्शन बी बोलीविया और ऑप्शन सी अर्जेंटीना और ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन डी ब्राज़ील। और दोस्तों, जो ब्राज़ील है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पाँचवां सबसे बड़ा देश है, पाँचवां। और दोस्तों, जो जनसंख्या की दृष्टि से भी ब्राज़ील पाँचवां विश्व का सबसे बड़ा देश है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पेंसिल्वेनिया किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोयले के लिए और ऑप्शन बी हीरे के लिए और ऑप्शन सी लोहे के लिए और ऑप्शन डी सोने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए। दोस्तों, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन ए कोयले के लिए। दोस्तों, जो पेंसिल्वेनिया है, ये अमेरिका का उत्तर पूर्वी एक राज्य है। और दोस्तों, जो पेंसिल्वेनिया में बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस।
क्वेश्चन नंबर 10 है क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय संविधान के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सुकुमार सेन और ऑप्शन बी जीबी मावलंकर और ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स अपन आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए है ऑप्शन बी जीबी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर किस राज्य में होती है? ऑप्शन ए बिहार और ऑप्शन बी हरियाणा और ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी गोवा। चलिए दोस्तों अपन आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। दोस्तों जो मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर होती है ये होती है 1000 बच्चों पर 47। यानी अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो ये समझ लो कि 47 बच्चों की मौत हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 12 है राष्ट्रीय जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 सितंबर को और ऑप्शन बी 27 अगस्त को और ऑप्शन सी 22 मार्च को और ऑप्शन डी 22 दिसंबर को। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सी 22 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 13 है माउंट आबू का जैन मंदिर किससे बना है? ऑप्शन ए संगमरमर से और ऑप्शन बी चूना पत्थर से और ऑप्शन सी बलुआ पत्थर से और ऑप्शन डी ग्रेनाइट से। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन ए संगमरमर से। क्वेश्चन नंबर 14 है किस शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है? लंपट मूर्ख कहा जाता है। ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर को और ऑप्शन बी जहांदार शाह को और ऑप्शन सी फर्रुख सियार को और ऑप्शन डी मोहम्मद शाह को। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर ए ऑप्शन बी जहांदार शाह को। क्वेश्चन नंबर 15 है किसके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी और ऑप्शन बी शिवाजी और ऑप्शन सी बाबर और ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर ए ऑप्शन बी शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 16 है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? ऑप्शन ए आल्प्स पर्वत श्रृंखला और ऑप्शन बी इंडीज पर्वत श्रृंखला और ऑप्शन सी रॉकीज पर्वत श्रृंखला या रॉकी पर्वत श्रृंखला और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर ए ऑप्शन बी इंडीज पर्वत श्रृंखला जो कि लैटिन अमेरिका महाद्वीप में फैली है यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 17 है अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए सुपीरियर झील और ऑप्शन बी मिशिगन झील और ऑप्शन सी इरी झील और ऑप्शन डी ओंटारियो झील। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर ए है ऑप्शन ए सुपीरियर झील। क्वेश्चन नंबर 18 है लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति और ऑप्शन बी राष्ट्रपति और ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर ए है ऑप्शन सी यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष जो कि वर्तमान में कौन है हमारे लोकसभा अध्यक्ष? दोस्तों ये है ओम बिरला। ओम बिरला। और दोस्तों जो हमारे पहले लोकसभा अध्यक्ष थे ये थे जीबी मावलंकर। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ऑप्शन ए 12 सदस्यों को और ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन बी है और ऑप्शन बी 2 सदस्यों को और ऑप्शन सी 7 सदस्यों को और ऑप्शन डी 11 सदस्यों को। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 सदस्यों को यानी कि 2 सदस्यों को किसको? एंग्लो इंडियन सदस्यों को। क्वेश्चन नंबर 20 है पालकोट अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल और ऑप्शन बी राजस्थान और ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो
तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन सी, यानी झारखंड। क्वेश्चन नंबर 21 है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए नासिक से, और ऑप्शन बी महाबलेश्वर से, और ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी से, और ऑप्शन डी छोटा नागपुर के पठार से। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बी, महाबलेश्वर से। और दोस्तों जो नासिक से निकलती है, नासिक से निकलती है कौन? गोदावरी नदी। और दोस्तों जो ब्रह्मगिरी से निकलती है, यहाँ से निकलती है ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी। और दोस्तों जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, यहाँ से निकलती है छोटा नागपुर के पठार से महानदी, और छोटा नागपुर के पठार से सोन नदी निकलती है, और छोटा नागपुर के ही पठार से नर्मदा नदी निकलती है। यानी कि देखो छोटा नागपुर के पठार से पूरब की ओर बहती है दोस्तों, ये बहती है नर्मदा नदी, सॉरी ये बहती है महानदी, और जो उत्तर की ओर बहती है सोन नदी, और जो पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा नदी। तो दोस्तों जो छोटा नागपुर का पठार है ये अरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, जलोढ़ मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए गेहूँ, और ऑप्शन बी चावल, और ऑप्शन सी कपास, और ऑप्शन डी चाय। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर ए ऑप्शन डी, जो है चाय। दोस्तों चाय के लिए कंकीड़ी पथली मिट्टी चाहिए होती है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसे भारत का सिकंदर कहा जाता है? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, और ऑप्शन बी महाराणा प्रताप, और ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान, और ऑप्शन डी शिवाजी। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर ए ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी को। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी, और बाजार नीति भी अपनाई थी। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस अनुच्छेद में अपृष्टता का अंत दिया गया है? यह दिया है ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, और ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, और ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, और ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। और दोस्तों जो अनुच्छेद 15 में है, इसमें है जाति धर्म लिंग भेद के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जो 16 में है, इसमें है विधि के समक्ष समानता, या सॉरी इसमें है अनुच्छेद 16 में है अवसर की समानता। और दोस्तों जो अनुच्छेद 17 में है ये है, इसमें है अपृष्टता का अंत। दोस्तों जो ऑप्शन डी में अनुच्छेद 18 में है, इसमें है उपाधियों का अंत। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्यपाल का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए कनाडा, और ऑप्शन बी अमेरिका, और ऑप्शन सी ब्रिटेन, और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर ए ऑप्शन ए कनाडा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, और ऑप्शन बी म्यांमार, और ऑप्शन सी यमन, और ऑप्शन डी ओमान। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए है ऑप्शन सी यमन। दोस्तों यमन से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए ईरान, और ऑप्शन बी अजरबैजान, और ऑप्शन सी आर्मेनिया, और ऑप्शन डी रूस। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन सी आर्मेनिया। दोस्तों जो कैस्पियन सागर से जो सीमा साझा करते हैं, 5 देश सीमा साझा करते हैं। दोस्तों जो इनकी ट्रैक है ये है तारीख, यानी कि तारीख यानी कि टी से तुर्कमेनिस्तान, और ए से अजरबैजान, और आर से रसिया, और आई से ईरान, और के से कजाकिस्तान। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए नासिरा शर्मा, और ऑप्शन बी अक्कीतम अच्युतन नबीदरी, और ऑप्शन सी विश्वनाथ त्रिपाठी, और ऑप्शन डी सुनीता जैन। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बी
अक्कीतम अच्युतन नब्बीदरी। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मनीला, और ऑप्शन बी ढाका, और ऑप्शन सी काठमांडू, और ऑप्शन डी जकार्ता। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बी ढाका में। और दोस्तों जो बिम्स्टेक में जो 7 सदस्य देश हैं, दोस्तों जो बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी, ये हुई थी, सॉरी दोस्तों, ये हुई थी 6 जून को, 6 जून 1997 1997 में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो 30 है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। आगरा किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए रामगंगा, और ऑप्शन बी यमुना, और ऑप्शन सी गंगा, और ऑप्शन डी चंबल। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर ए है ऑप्शन बी यमुना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।